नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है एक बार फिर से आपका संध्या कंप्यूटर के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। सभी विद्यार्थियों को संध्या कंप्यूटर की ओर से गुड मॉर्निंग, सभी को राम राम। जल्दी से फ्रेंड्स इस क्लास के अंदर ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि फ्रेंड्स आज का ये वीडियो है आपके लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण होने वाला है। यानी इस वीडियो के अंदर आपको मिलेंगे विगत परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न और अब की बार आने लायक प्रश्न, यानी संपूर्ण आप कह सकते हैं महत्वपूर्ण 35 क्वेश्चन के बारे में हम बात करेंगे। तो फ्रेंड्स सभी विद्यार्थी अपने तैयारी को बेहतरीन बनाने के लिए जल्दी से इस क्लास के अंदर ज्वाइन होंगे। फ्रेंड्स अंतिम दिनों की तैयारी होती है सब पर भारी, इसी जोश और जुनून के साथ में बढ़ेंगे पहले क्वेश्चन की ओर। उससे पहले मैं आपको बोल देता हूं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य क्लिक कीजिए। फ्रेंड्स कंप्यूटर विषय की मजबूती या कंप्यूटर विषय की तैयारी के लिए रोजाना हम रात 9 बजे लाइव क्लास के सेशन के द्वारा मिलते हैं। तो फ्रेंड्स आप उस क्लास को भी अवश्य देखना। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है पहला। सभी विद्यार्थी कमेंट करेंगे साथ साथ में और बताएंगे आज क्या होगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन के सामने, एमएस वर्ड 2010 में खाली जगह एक स्थान या पाठ का चयन करता है जिसे आप नाम और भविष्य के संदर्भ के लिए पहचानते हैं। तो फ्रेंड्स किसी विशेष लोकेशन के भविष्य और संदर्भ को पहचानना, तो फ्रेंड्स ये काम किसका हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए पे लिखा हुआ बुक मार्क हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए पे लिखा हुआ है और ये हो जाएगा इसका राइट आंसर, बुक मार्क बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे और बताएंगे क्या होगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन काफी ही महत्वपूर्ण है। एमएस वर्ड 2010 में बुलेट और नंबरिंग टैब किस में होता है? यानी एमएस वर्ड 2010 में बुलेट और नंबर टैब किस में होता है? तो बुलेट और नंबर जो ये होते हैं कमांड, ये किस टैब में होता है? तो फ्रेंड्स ये होम टैब के अंदर होता है। कहां पे होता है? होम टैब। ऑप्शन नंबर सी पे लिखा हुआ है होम टैब। यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका? बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे आगे वाले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से वेब ब्राउजर नहीं है, यानी कमेंट भी करते जाइए फ्रेंड्स। आज के सेशन के अंदर हम महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में बात कर रहे हैं। निम्न में से वेब ब्राउजर नहीं है, तो फ्रेंड्स देखिए गूगल क्रोम होता है, मोजिला फायरफॉक्स भी होता है, सफारी भी होता है, बट गूगल लिखा हुआ है, ये गूगल वेब ब्राउजर नहीं है। गूगल फ्रेंड्स क्या होता है? आप सभी को मालूम होगा, गूगल होता है एक सर्च इंजन होता है। गूगल एक फ्रेंड्स क्या होता है? सर्च इंजन होता है। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे और कमेंट करेंगे क्या होगा इसका राइट आंसर। माउस कौन सा डिवाइस है? माउस कौन सा डिवाइस है? तो फ्रेंड्स आउटपुट, इनपुट, प्रोसेसिंग या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो एकदम हलवा क्वेश्चन है, सभी विद्यार्थी याद रखेंगे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इनपुट का उदाहरण है। माउस किसका उदाहरण है? आप याद रखेंगे माउस इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। आगे वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, सभी विद्यार्थी कमेंट करेंगे और बताएंगे क्या होगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन के सामने, विंडोज 10 में स्नैप असिस्ट से क्या उपयोगी है? यानी विंडोज 10 में स्नैप असिस्ट से क्या उपयोग है? यानी स्नैप असिस्ट के क्या उपयोग होते हैं? स्क्रीनशॉट लेने के लिए नहीं फ्रेंड्स, ये स्निपिंग टूल्स होता है। सेव के लिए नहीं, एक स्क्रीन पर एक से अधिक विंडोज रन करवाना, एक स्क्रीन होती है उसके एक से ज्यादा विंडोज रन करवाने के लिए किसका उपयोग करेंगे? तो आप वह उपयोग करेंगे स्नैप असिस्ट का। किसका उपयोग करेंगे मेरे फ्रेंड्स? स्नैप असिस्ट का उपयोग करेंगे। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल मेरे फ्रेंड्स करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे आगे वाले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन काफी ही महत्वपूर्ण है। यूआरएल, यूआरएल किस बार में शो होता है? फ्रेंड्स आप याद रखेंगे जो अपने इंटरनेट का जो यूआरएल होता है वो कौन सी बार में शो होता है? तो फ्रेंड्स मैं भी आपको बता देता हूँ, आप भी अपने ओर से कमेंट कीजिए। ये फ्रेंड्स एड्रेस बार के अंदर शो होती है। फ्रेंड्स कहाँ पे शो होगा? एड्रेस बार के अंदर शो होगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी, और यहाँ पे हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। सभी विद्यार्थी कमेंट करेंगे और बताएंगे क्या होगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन के सामने, ईमेल संप्रेषण में प्रयोग में आने वाले बीसीसी का विस्तारित रूप है, यानी बीसीसी का पूरा नाम पूछा गया है। तो मेरे फ्रेंड्स बीसीसी का पूरा नाम होता है, वो होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। क्या होता है मेरे फ्रेंड्स? ब्लाइंड कार्बन कॉपी होता है। बढ़ेंगे आगे वाले क्वेश्चन की और सभी विद्यार्थी कमेंट करते जाइए, अपने तैयारी के स्तर को जांचते जाइए।
फ्रेंड्स आज के इस सेशन के अंदर आपको मिलने वाले हैं संपूर्ण 16 चैप्टर से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे हम देख रहे हैं। फ्रेंड्स अगर आप चाहते हैं हम भी बनाए अच्छे परसेंटेज 90 से क्रॉस, तो फ्रेंड्स आपको ये मॉडल पेपर देखना बहुत ही जरूरी होगा। क्वेश्चन नंबर 8, खाली जगह फीचर्स माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट स्लाइड की बैकग्राउंड सेट करने में काम आता है। बैकग्राउंड सेट करने में काम कौन आता है? तो फ्रेंड्स हाइपरलिंक, ग्रेडियंट फिल, शार्ट फाइल या थंबनेल। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन कभी बनता है बैकग्राउंड सेट करना पावर पॉइंट स्लाइड में। आप फ्रेंड्स बैकग्राउंड सेट करने के लिए एक उसमें विकल्प होता है, ग्रेडियंट फिल होता है, शेप फिल की तरह ही कार्य करता है ग्रेडियंट फिल्स वगैरह, वहां पे ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, सभी विद्यार्थी कमेंट करेंगे और बताएंगे क्या होगा इसका राइट आंसर, क्योंकि स्क्रीन के सामने आ गया है महत्वपूर्ण क्वेश्चन। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 10 में सिस्टम रीस्टोर पॉइंट क्या है? यानी सिस्टम रीस्टोर पॉइंट की बात होते ही आपको याद रखना है सिस्टम रीस्टोर पॉइंट होता है, ये क्या कार्य करता है? तो अपने कंप्यूटर के अंदर सभी जो फाइलें होती है उनको सिस्टम में पुनः स्थापित करता है। यानी ये पुनः प्राप्त करने के लिए, फाइलों को पुनः स्थापित करने के लिए सिस्टम रीस्टोर पॉइंट बनाया जाता है। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, निम्न में से कौन सा कार्य स्निपिंग टूल से नहीं कर सकते हैं? यानी स्निपिंग टूल्स का मतलब होता है स्क्रीनशॉट लेने वाला कमांड होता है। आप सभी विद्यार्थी याद रखेंगे, ऑब्जेक्ट के चारों तरफ आयताकार आकृति बनाना, ये हो सकता है बिल्कुल, पूरी स्क्रीन कैप्चर कर सकता है बिल्कुल स्निपिंग टूल्स, स्क्रीनशॉट ले सकता है, बट यहाँ पे डी पे लिखा हुआ ईमेल अटैचमेंट को डिलीट करना, यानी ये बिल्कुल फ्रेंड्स इससे मिला नहीं खा रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी वाला हो जाएगा। ये इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, सभी विद्यार्थी कमेंट करेंगे और बताएंगे क्या होगा इसका राइट आंसर। निम्न में से कौन सा मोबाइल के अंदर भुगतान का प्रयोग नहीं किया जा सकता? यानी निम्न में से कौन सा एक प्रकार है जो मोबाइल से भुगतान करने में प्रयोग नहीं किया जा सकता? तो फ्रेंड्स फ्री चार्ज से भुगतान कर सकते हैं, पेटीएम से कर सकते हैं, एसबीआई बड़ी से कर सकते हैं, लेकिन लिखा हुआ पोस, तो पोस है ये, तो फ्रेंड्स होता है पॉइंट ऑफ सेल। क्या होता है? पॉइंट ऑफ सेल। तो ये फ्रेंड्स थोड़ा याद रखेंगे, क्वेश्चन बनने लायक है। यहाँ पे मोबाइल से भुगतान के लिए पोस्ट का उपयोग यहाँ पे जरूरी नहीं है। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, सभी विद्यार्थी कमेंट करके बताएंगे और बताएंगे क्या होगा इसका राइट आंसर। निम्न में से कौन सा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? नहीं है पूछा, मीन्स एंड्रॉइड होता है, विंडोज फोन भी होता है, एप्पल आईओएस भी होता है, बट गूगल प्ले स्टोर लिखा हुआ है, ये फ्रेंड्स एप्लीकेशन स्टोर के लिए होता है, ये कोई भी प्रकार का यहाँ पे मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। आगे वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है, एक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल शीट में, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल शीट के सेल्स में कुछ नंबर और उन सेल्स की संख्या जिनमें 40 से ज्यादा नंबर हैं जानने के लिए कौन सा फंक्शन प्रयोग में लाया जाता है? फ्रेंड्स रात वाला जो पेपर है उसमें ये मैंने क्वेश्चन डाला था, तो फ्रेंड्स कौन सा उपयोग में लिया जाएगा? काउंट इफ लिया जाएगा। ऑप्शन नंबर डी पे हो जाएगा, काउंट इफ दिया हुआ बिल्कुल क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे आगे वाले क्वेश्चन की ओर। एक माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है, सभी विद्यार्थी कमेंट करके बताएंगे क्या होगा इसका राइट आंसर। एक माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में आवाज डालने के लिए क्या करेंगे? ये भी फ्रेंड्स मैंने रात वाले मॉडल पेपर में डाला था, यानी एक दो क्वेश्चन रिपीट हो सकता है, बिल्कुल फ्रेंड्स रिपीट होने भी चाहिए, यानी वही क्वेश्चन रिपीट होते हैं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। यानी इंसर्ट के बाद में मीडिया ग्रुप में जाएंगे, ऑडियो के बाद में साउंड सिलेक्ट करेंगे और उसके अंदर आप साउंड डाल सकते हैं। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में नया चार्ट बनाने के लिए निम्न स्टेप होंगे। तो फ्रेंड्स काफी सारे क्वेश्चन आपको लग रहा होगा कि रिपीट हो रहा है, बट उसमें ऐसा कोई नहीं है। आप सभी विद्यार्थी याद रखना है क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और वही क्वेश्चन आपके एग्जाम में दिखने वाला है। सिलेक्ट डेटा करेंगे, इंसर्ट टैब को खोलेंगे और बाद में हम क्या सिलेक्ट करेंगे? यहाँ पे सिलेक्ट चार्ट टाइप का उपयोग करेंगे। ऑप्शन नंबर बी पे लिखा हुआ है और ये हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। बढ़ेंगे आगे वाले क्वेश्चन की ओर। आप अपने ई टिकट के आरक्षण की वर्तमान स्थिति जान सकते हैं। जो ई टिकट होता है उसकी वर्तमान स्थिति जांचने के लिए पीएनआर नंबर का उपयोग करना पड़ता है, पैसेंजर नेम रिकॉर्ड। पीएनआर का पूरा नाम क्या होता है?
पैसेंजर नेम रिकॉर्ड हो जाएगा। बढ़ेंगे आगे वाले क्वेश्चन की और सभी विद्यार्थी कमेंट करके बताएंगे क्या होगा इसका राइट आंसर। फ्रेंड्स, ईपीडीएस, ईपीडीएस में पीडीएस का पूरा नाम बताइए। तो फ्रेंड्स वैसे आपको याद रखना है पीडीएस का पूरा नाम क्या होता है, तो आप बोलेंगे पब्लिक, आप बोलेंगे क्या बोलेंगे पब्लिक, और डी का मतलब क्या हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, डी का मतलब भी क्या हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, और यहाँ पे सी का मतलब क्या हो जाएगा सिस्टम हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आप थोड़ा ध्यान देंगे, इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट सिस्टम यहाँ पे लिखा हुआ है, बट आपको यहाँ पे तो भी ये याद रखना पड़ेगा, बट अगर इसका सही ढंग से क्वेश्चन देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ईपीडीएस के रूप में फ्रेंड्स ऑप्शन दिया हुआ नहीं है, क्या हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन पब्लिक सिस्टम। यानी आपको याद रखना है ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। ईपीडीएस का पूरा नाम बताइए, तो पीडीएस का पूरा नाम होता है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है। आगे वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है, निम्न में से पॉइंटिंग डिवाइस के उदाहरण हैं, निम्न में से पॉइंटिंग डिवाइस के उदाहरण हैं। तो पॉइंटिंग डिवाइस के उदाहरण में हम कौन कौन सा देखेंगे, टच पैड होता है, ट्रैक बॉल होता है और माउस होता है। ऑप्शन नंबर सी पे ही लिखा हुआ है, ये क्या हो जाएगा इसका बिल्कुल मेरे फ्रेंड्स करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे आगे वाले क्वेश्चन की और सभी विद्यार्थी कमेंट करके बताएंगे और क्या होगा इसका राइट आंसर। जीमेल में आप कंपोज पर क्लिक करके आप क्या कार्य कर सकते हैं, यानी जीमेल के अंदर कंपोज कोई फोल्डर नहीं होता है, तो कंपोज का कार्य होता क्या ये आपको याद रखना है। कंपोज होता है एक ऐसा कमांड है जहां पे क्लिक करते हुए आप किसी व्यक्ति को ईमेल संदेश लिख सकते हैं। यानी ईमेल संदेश लिखने के लिए आप सबसे पहले किसके ऊपर क्लिक करेंगे, कंपोज के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। आगे वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है, एमएस एक्सेल में यदि किसी सेल में सामग्री बड़ी है, एमएस एक्सेल में यदि किसी सेल में सामग्री बड़ी है, थोड़ा ध्यान देंगे, यदि किसी सेल में सामग्री बड़ी है और सेल में दिखाई नहीं देती है तो हम खाली जगह का उपयोग कर सेल में दिखाई देने वाली सभी सामग्री को एक बार लाइनों पर प्रदर्शित कर सकते हैं। तो ये किसके द्वारा किया जाएगा, ये फ्रेंड्स किया जाएगा। फ्रेंड्स थोड़ा ध्यान दें क्वेश्चन काफी ही महत्वपूर्ण है। ये फ्रेंड्स ऑप्शन है वो रैप टेक्स्ट के द्वारा किया जाएगा। बिल्कुल फ्रेंड्स आपके माइंड में मर्ज सेल आता होगा, लेकिन मर्ज सेल नहीं होगा, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी रैप टेक्स्ट हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, विंडोज 10 में डेस्कटॉप पर निम्न में से किसे नहीं देख सकते हैं, यानी डेस्कटॉप के आपको क्या नहीं दिखेगा, डेस्कटॉप पहली बात बोलते किसे है, तो कंप्यूटर शुरू होने के बाद में सर्वप्रथम जो डिस्प्ले ओपन होती है उसको डेस्कटॉप कहा जाता है। तो विंडोज 10 में डेस्कटॉप पर निम्न में से किसे नहीं देख सकते, टास्क बार तो होती है, आइकन भी होता है, स्टार्ट मेन्यू भी होता है, बट टच पैड तो लैपटॉप का मानक अंग है। ये तो फ्रेंड्स कहाँ पे मिलेगी आपको, ये तो फ्रेंड्स आपको मिलेगी लैपटॉप के अंदर मिलेगी। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, क्वेश्चन काफी ही महत्वपूर्ण है, किस सॉफ्टवेयर का उपयोग पीडीएफ फाइलों को देखने के लिए किया जाता है, पीडीएफ फाइलों को देखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो आप बोलेंगे फ्रेंड एडोब रीडर का उपयोग किया जाता है। सभी विद्यार्थी कमेंट करते जाइए और अपने तैयारी को बेहतरीन बनाते जाइए, क्योंकि फ्रेंड्स अभी आपके सामने बचा है मात्र 2 दिन का समय फ्रेंड्स, आज का और कल का दिन, उसके बाद में सीधा ही 28 तारीख को आपके हाथों में पेपर होगा। तो सभी स्टूडेंट को होने वाले पेपर के लिए एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, सभी विद्यार्थी कमेंट करके बताएंगे क्या होगा इसका राइट आंसर। पैराग्राफ को दाएं या बाएं मार्जिन से दूर ले जाने को खाली जगह से संदर्भित करते हैं। पैराग्राफ के अंदर दायां और बाएं मार्जिन से दूर ले जाने के लिए जो खाली जगह है वो संदर्भित करते हैं। तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है किसमें करनी है, आप बोलेंगे इंडेंटिंग, क्या हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी पे लिखा हुआ इंडेंटिंग हो जाएगा। यानी आप याद रखेंगे, जैसे कि मान के चलो लेफ्ट साइड से मार्जिन देना, राइट साइड से मार्जिन देना, इंडेंटिंग कहलाएगा। आगे वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है, यदि आप डॉक्यूमेंट को चौड़े फॉर्मेट में प्रिंट लेना चाहते हैं तो किस प्रकार के पेज ओरिएंटेशन का उपयोग करेंगे। तो फ्रेंड्स चौड़े फॉर्मेट के लिए तो किसका उपयोग करते हैं, लैंडस्केप का उपयोग करते हैं। जैसे इस तरह से ये चौड़ा फॉर्मेट हो जाएगा और ये हो जाएगा पोर्ट्रेट मोड हो जाएगा। तो ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में दिख सकता है और बिल्कुल फ्रेंड्स आने लायक है। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, स्क्रीन के सबसे निचले भाग पर प्रदर्शित एक लंबा चा बार कहलाता है। स्क्रीन पर सबसे निचले भाग पर स्थित
या प्रदर्शित एक लंबा सा बार कहलाता है। तो वो बार कौन सा होता है फ्रेंड्स? टास्क बार होता है। ऑप्शन नंबर डी पे ही लिखा हुआ टास्क बार, यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका? बिल्कुल मेरे फ्रेंड्स करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे आगे वाले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा यूटिलिटी प्रोग्राम का उदाहरण नहीं है? निम्न में से कौन सा यूटिलिटी प्रोग्राम का उदाहरण नहीं है? यूटिलिटी जो स्वयं साथ में आता है, जैसे मान के चलेंगे वायरलेस स्कैनर हो जाएगा, डिस्क डिफ्रेगमेंट्स हो जाएगा, और यहाँ पे डिस्क क्लीन अप भी हो जाएगा। बट लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर सी पे लिखा हुआ है एमएस एक्सेल। तो एमएस एक्सेल फ्रेंड्स ये क्या होगा? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यूटिलिटीज प्रोग्राम का उदाहरण नहीं है। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे और कमेंट के द्वारा बताएंगे क्या होगा इसका राइट आंसर। कौन सा ऐप नागरिक मुद्दों को हल करने और समाधान प्रदान करने के लिए बनाया गया है? तो आप मेरे सभी विद्यार्थी याद रखेंगे, यहाँ पे नागरिकों के मुद्दों को हल करने और समाधान प्रदान करने के लिए राज्य संपर्क का उपयोग किया जा रहा है। किसका उपयोग किया जा रहा है? राज्य संपर्क। इसको आप राजस्थान संपर्क भी कह सकते हैं। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, यूएसबी का पूरा नाम। फ्रेंड्स जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए, यूएसबी का पूरा नाम बताइए। तो यूएसबी का पूरा नाम होता है यूनिवर्सल सीरियल बस होता है। ऑप्शन नंबर सी पे ही लिखा हुआ है, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यूनिवर्सल सीरियल बस। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, रैम से अधिक प्रयोग या उपयोग में ली गई जानकारी को स्टोर करने के लिए कौन सी मेमोरी का उपयोग किया जाता है? रैम द्वारा अधिक उपयोग में ली गई जानकारी को स्कैन करके मुख्य मेमोरी में ये परिवर्तित करता है। फ्रेंड्स क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा कैश मेमोरी। कौन सी मेमोरी हो जाएगी? कैश मेमोरी। यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे आगे वाले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस आउटपुट है? तो फ्रेंड्स आप याद रखेंगे, डिवाइस में ट्रैक बॉल इनपुट होता है, कीबोर्ड इनपुट होता है, वेबकैम इनपुट होता है, लेकिन स्पीकर होता है, ये कौन सा होता है? आउटपुट होता है। स्पीकर होता है, ये कौन सा डिवाइस है? आप बोलेंगे आउटपुट डिवाइस है। और फ्रेंड्स आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आ रहा है, सभी विद्यार्थी कमेंट करके बताएंगे क्या होगा इसका राइट आंसर। निम्न में से कौन एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है? तो ये तो हर किसी को आना चाहिए। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर कौन सा होता है? तो आप बोलेंगे एमएस वर्ड होता है। ऑप्शन नंबर ए पे लिखा हुआ है एमएस वर्ड, यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे आगे वाले क्वेश्चन की ओर। डेटा पॉइंट की वास्तविक वैल्यू क्या कहलाती है? हालांकि क्वेश्चन रिपीट हुआ है, लेकिन आप याद रखेंगे एग्जाम की दृष्टि से, डेटा पॉइंट की वास्तविक वैल्यू क्या कहलाती है? तो डेटा पॉइंट की जो वास्तविक वैल्यू होती है वो डेटा लेबल कहलाती है। ऑप्शन नंबर सी बी पे लिखा हुआ क्या हो जाएगा? डेटा लेबल हो जाएगा। बढ़ेंगे आगे वाले क्वेश्चन की और सभी विद्यार्थी कमेंट करके बताएंगे क्या होगा इसका राइट आंसर। यहां पे फ्रेंड्स आपको याद रखना है, पैराग्राफ की प्रत्येक लाइन को लेफ्ट और राइट साइड से मार्जिन देख के मध्य में लाना। फ्रेंड्स लेफ्ट साइड से भी मार्जिन देना और राइट से भी मार्जिन देना, समान शब्दों यहाँ पे दिखाना, ये कार्य हो जाएगा मेरे फ्रेंड्स। किसका हो जाएगा? ये फ्रेंड्स कार्य हो जाएगा जस्टिफाई का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी पे लिखा हुआ है जस्टिफाई। आगे वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, सभी विद्यार्थी कमेंट करके बताएंगे क्या होगा इसका राइट आंसर। किस कमांड के द्वारा किसी विशेष टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग को कॉपी करके उसे उसी डॉक्यूमेंट के किसी दूसरे टेक्स्ट पर लागू करना? यानी ये फॉर्मेट पेंटर की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? फॉर्मेट पेंटर की बात हो रही है। आगे वाला क्वेश्चन और इस टॉपिक मॉडल पेपर का सबसे अंतिम क्वेश्चन, सभी विद्यार्थी कमेंट करेंगे और इस सेशन को राइट कमेंट के द्वारा पूरा करेंगे। क्या हो जाएगा? बिल्कुल फ्रेंड्स 9 बिंदुओं की एक विशेष कोडिंग संरचना के साथ एक विशेष स्वाइप पैटर्न का उपयोग करके प्रिंटर डिवाइस को अनलॉक करता है। तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है 9 बिंदुओं की एक विशेष कोडिंग संरचना, तो ये तो हो जाएगा फ्रेंड्स कौन सा? ये फ्रेंड्स कौन सा हो जाएगा? पैटर्न हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? पैटर्न। ऑप्शन नंबर बी पे लिखा हो पैटर्न, यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये हम आपके लिए लेके आए थे महत्वपूर्ण 35 क्वेश्चन। आशा है, उम्मीद है फ्रेंड्स ये आपको वीडियो काफी पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। फ्रेंड्स
हमारे फ्रेंड्स यहाँ पे जो भी स्टूडेंट हमारे से जुड़े हुए हैं वो सभी स्टूडेंट मैं रिक्वेस्ट करता हूँ एक बार इस सेशन को अवश्य रूप से लाइक कीजिए और फ्रेंड्स इस सेशन को ज़्यादा मात्रा में शेयर कीजिए, क्योंकि फ्रेंड्स आप सभी विद्यार्थियों को याद रखना संध्या कंप्यूटर अभी लेके आएगा आपके लिए महत्वपूर्ण क्लास, और फ्रेंड्स उन क्लास को भी आप अवश्य रूप से देखेंगे। अगर आप चाहते हैं कि मैं आर एस को संपूर्ण निचोड़ के रख दूँ तो आप आर एस महामैराथन के नाम से इसमें एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, इसमें 3 वीडियो डाले हुए हैं जो काफ़ी ही अच्छे रहे, महत्वपूर्ण वीडियो इस ग्रुप में आपके लिए वो काम करेंगे। फ्रेंड्स उम्मीद है आपको वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। मिलेंगे और एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत। सभी विद्यार्थियों को संध्या कंप्यूटर की ओर से होने वाले आर एस एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक।